लेकर आए हैं, जो आपका 31 वर्ष के हल प्रश्न के आधार पे है। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट आपको, जो आपका वन लाइनर है, आपके लिए बहुत होगा। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर मिलेगा। तो बिना देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए सामने यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है भारतीय रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए बढ़ते हैं। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा जो है सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। याद रखना है, चौथा है। पहला है आपका अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। पहला को भी याद रखना और चौथा को भी याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र अगर पूछे तो इसका है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का शासन था। ये 34 के बीच चला था। यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। आगे बढ़ते हैं। देश में प्रथम विद्युत रेल की अगर हम बात करें, 3 फरवरी 1925 को मुंबई से वीटी से कुलरा के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्यून बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। याद रखिएगा, बिजली ट्रेन जिनका नाम था डेक्कन क्यून, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित की गई थी। आगे है रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता स्थान है, पूछेगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना अगर पूछे तो लगाइएगा मार्च 1905 में। लॉर्ड कर्जन का ये समय था, ठीक है, की गई थी। भारतीय रेल की राष्ट्रीयकरण अगर पूछे 1950 में हुआ था। आगे है देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम के टॉलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली से में 24 दिसंबर 2002 को शारदा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। IRCTS ने के आशय से इसका जो है इंडियन रेलवे कैंटिंग एंड टूरिज्म। आगे है देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिगबुक कन्याकुमारी से 4286 किमी जाती है। रेलवे बजट आम बजट में कब हुआ था? 1924-25 में, एक वर्ष समिति के सुझाव पे। याद रखिएगा समिति का नाम भी, जो 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। नेक्स्ट है प्रथम रेल बजट के जो है जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे पहला लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक मतलब हुमली जंक्शन प्लेटफार्म है। आगे है सबसे लंबी रेल सुरंग की अगर बात हम करें तो पीर पंजाल या बहिनाल रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में 11,215 किमी है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 24 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन मंडल है। कितने हैं? 69 है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। उसके बाद है भारतीय रेलवे की प्रतीक मतलब लोगों में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंडिगरल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। उसके बाद है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया है माल भाड़ा। रेलवे सुरक्षा बल मतलब RPF 1882 को गठित हुआ। आगे है इम्पोर्टेंट है जो आपका ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। रेलवे की परीक्षित मुख्यालय स्थापना याद रखना। मध्य रेलवे पूछे मुंबई वीटी, स्थापना पूछे 1951। दक्षिणी रेलवे पूछे चेन्नई लगाइएगा मुख्यालय, स्थापना 1951। पश्चिमी रेलवे का पूछे मुंबई चर्च गेट, स्थापना 1951। पूर्व रेलवे का पूछे कोलकाता होगा 1952 स्थापना। उत्तर रेलवे पूछे नई दिल्ली लगाइएगा, स्थापना 1952। पूर्वोत्तर रेलवे पूछे आपका मुख्यालय गोरखपुर 1952 स्थापना।
दक्षिणी पूर्व रेलवे पूछे कोलकाता होगा, स्थापना 1955। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूछे मौलीगांव होगा, स्थापना 1958। इसके बाद है दक्षिण मध्य रेलवे पूछे सिकंदराबाद होगा, 1966 में स्थापना। पूर्व मध्य रेलवे पूछे हाजीपुर, 2002 में। उत्तर पश्चिमी रेलवे पूछे जयपुर होगा, मुख्यालय, स्थापना 2002 में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हो गया हुबली और स्थापना जो है 2003 में। 18 जोन है टोटल। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, स्थापना 2003 में। पूर्वी तटीय रेल भुवनेश्वर है, स्थापना 2003 में। पश्चिमी मध्य रेलवे पूछे जबलपुर, 2003 में स्थापना। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, स्थापना 2003 में। मेट्रो रेल कोलकाता में 2010 में। दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में 2019 में। उसके बाद है भारतीय रेल गेज। ब्रॉड गेज है 5 फीट 6 इंच और मीटर गेज है आपका 3 इसका 1 मीटर होगा। नैरो गेज 2.6 फीट, टोटल 7.5 मीटर। रेल इंजन का निर्माण केंद्र जो है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन विद्युत इंजन निर्माण। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, डिजिटल इंजन निर्माण। डीजल कंपाउंड 1 पटियाला, डीजल इंजन का कलपुर्जे। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन, डीजल इंजन निर्माण। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, डीजल इंजन निर्माण। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल, भोपाल, विद्युत इंजन निर्माण। रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री जो है कथरपुल्ला, पंजाब। भारत अर्थ मुक्स लिमिटेड बेंगलोर, कर्नाटक। व्हील एंड एक्स प्लांट बेंगलोर, कर्नाटक। जेस एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता। आगे है भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री पूछे ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1970 को दिल्ली के हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और वित्तीय रेलवे परियोजना जिसकी लंबाई 760 किमी रोहा से मंगलौर तक है। कोंकण रेलवे मुख्यालय पणजी है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल की जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। रेलवे कर्मचारी योजना 1977 में लागू हुआ था। रेल मंत्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई। आगे है दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा सड़क पुल बोगी पुल है जो 4 किमी ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई है 69,182 किमी है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेलवे इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथेवाला। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के जो है मैत्री एक्सप्रेस है जो भारत और समझौता एक्सप्रेस अगर पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच चला था। वही मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चली थी। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम हुई थी 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देश का सबसे बड़ा भाप इंजन फेरी क्यूंग है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफन ने रेलवे के पितामह कहलाते हैं। पूछे कि पितामह किसे कहा जाता है तो जॉर्ज ये स्टीफन होंगे। आगे है शनयान 2 डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कम्प्यूकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुई थी। पहली वातानुकूलित डबल जो आपका टेकर ट्रेन है 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल जो है इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्कॉटन गेट से डार्लिंग तक चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राड में व्लादिवोस्तोक रूस में है। आगे विश्व की सबसे लंबी
रेल सुरंग सीकन है, जापान है। विश्व की पहली मेट्रो रेल जो है लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह के संबंधित हैं। उसके बाद है सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। पूछेगा सर्वप्रथम जो है भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था, तो ईरानियों ने कहा था। वही इंडिया किसने कहा था, यूनानियों ने। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं भारत के उत्तर में है नेपाल, भारत के उत्तर में है नेपाल और भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। आगे है भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम पर इसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया। पूछेगा कि भारत जो एकमात्र देश है जिसके नाम पर किस महासागर का, तो लगाइएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर अब अन्य नाम इसका है रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्र की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर के पश्चिम भाग में अरब सागर है एवं पूर्वी भाग में पूछे तो बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। आगे है भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य पूछे तो गुजरात होगा, उत्तरी राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी हो जाएगा तमिलनाडु। देश में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि है 8 डिग्री से 4 से 37 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री से 7 97.25 पूर्वी देशांत के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री उत्तर 37.5 डिग्री अक्षांश है। अक्षांशीय देशांतर की अगर विस्तार है 30 डिग्री के अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे भारतीय भूभाग को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों के गुजरती है, वो 8 राज्य को याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों की निकलती है, 8 राज्यों के। त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है, तो हो गया ना गुजरात, राजस्थान। टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो होगा मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग पूछे तो राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे इंदिरा पॉइंट लगाइएगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से 4.5 डिग्री उत्तर 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्यम से GMT के 5:30 मिनट आगे है। ठीक, 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु को स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, उसके बाद 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों के कौन कौन राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होके गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले से एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र। कितने राज्य है भारत के तटीय राज्य पूछे कितने हैं, तो आप 9 लगाइएगा। कौन कौन याद रखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा के साथ लगती है, जो आपका स्थल सेना जो है, जिसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित है। ठीक है, जिसमें सबसे लंबी सीमा अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश में पौंडुचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है, जिसका जिला यमन मतलब आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पौंडुचेरी तमिलनाडु तथा केरल के बीच स्थित है। भाई अगर हम बात करें भारत की कुल राज्य, भारत में कुल 20 राज्य स्थल रूढ़ है। लैंड लॉक्ड अगर पूछे कि भारत में, तो 20 लगाइएगा, जिसमें आपको इसमें 5 राज्य हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। भू आवेष्ट है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती।
उसके बाद उत्तर प्रदेश सावर्धिक राज्य है। उत्तर प्रदेश में सावर्धिक राज्य 8 राज्य दिल्ली को स्पर्श करती है। वो 8 राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सावर्धिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम पूछे तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। उसके बाद है भारत में प्रादेशिक जल सीमा तट 12 समुद्र मील, जिस पर भारत का अधिकार 1 समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किमी के बराबर है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट 24 समुद्री मील तक, जिस पर भारत की सीमा शुल्क वसूल एवं वित्त अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सागरीय जीव तथा समुद्री खनिज के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत पूछे तो गॉडविन एस्टीन जिसे या केटू, जो काकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद है धनुषकोडी पवनदीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतिम शहर है। आगे है भारत के पड़ोसी देश की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा लगते हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत के स्थल एवं जल सीमा लगते हैं। भारत में जो स्थल और जल जो लगते हैं वो 3 देश है, जो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत के स्थलीय सीमा में 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद है भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में कौन कौन है? तो भारत में स्थलीय सीमा उत्तर में पूछे तो चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में पूछे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान लगाइएगा, पूर्व में पूछे बांग्लादेश और म्यांमार होगा, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। और भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश पूछे तो ये भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी पूछे तो अफगानिस्तान के साथ। पंसीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। उसके बाद है भारत में जलीय सीमा से लगे 2 हैं, जो मालदीव और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम पूछे तो समुद्र पार लगाइएगा, समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसका पुराना नाम सीलोन है। श्रीलंका का नाम पूछेगा, सीलोन जो है किसका पुराना नाम है? तो ये श्रीलंका का है, ठीक है। उसके बाद है पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है, याद रखिएगा। पाक देख के पाकिस्तान नहीं लगा दीजिएगा, ये श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र के स्वामिनी तथा भारत का चाय बंदूर कहलाती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत की कुल अगर बात करें तो 16 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों के सीमा से लगते हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। आगे है मानव निर्मित में कुछ सीमाएं अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है, जो एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है। उसके बाद है सरक्रिक कच्छ दलदली भूमि के रन गुजरात पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं। भारत की भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाती है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर पूछे माउंट एवरेस्ट मान दीजिएगा, ठीक है। आगे है देखिए पड़ोसी देश के लगे भारतीय राज्य, ठीक है। तो पड़ोसी देश है और भारतीय राज्य, पाकिस्तान से जो है आपका गुजरात लगा हुआ है, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश अगर बात करें, मतलब 3 आपका राज्य हो जाएगा और 2 केंद्र शासित है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सिर्फ लगा हुआ है। वहीं चीन से बात करें तो 4 आपका प्रदेश होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ आपका लद्दाख लगा हुआ है, किससे? चीन से। बात आई है नेपाल की। नेपाल से आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल लगा हुआ है और सिक्किम लगा, इससे कोई भी यूटी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भूटान है, इसमें 4 आपका राज्य है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें कोई यूटी नहीं है। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, इसमें भी कोई यूटी नहीं है। उसके बाद है आपका पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई। पड़ोसी देश है, सीमा लंबाई है। बांग्लादेश का है सबसे ज्यादा है,
40,096.7 किमी। वहीं चीन की बात करें 34,088 किमी। पाकिस्तान की बात करें 33,023, 3,323 किमी। नेपाल 1,751 किमी। म्यांमार 1,643 किमी। भूटान की बात करें 6,699। अफगानिस्तान सबसे कम है 106। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। दो देशों के बीच रेखाएं जो है वो सीमा रेखा और देश है। मैकमोहन रेखा पूछे भारत और चीन लगाइएगा। रेड क्लिप पूछे भारत और पाकिस्तान लगाइएगा। डूरंड रेखा पूछे पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या है हिंडबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। 24वें अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। मैनी नॉट सीज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस। ओडिन नीस रेखा पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड। मैन मरीन रेखा रूस और फिनलैंड। आगे है नियंत्रण रेखा LOC लॉक भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, सियाचिन विवाद किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन लद्दाख में है जो 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। आगे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछे तो आप सियाचिन लगाइएगा। काला पानी विवाद हुआ था भारत और नेपाल से संबंधित। म्यांमार का पुराना नाम पूछे वर्मा होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 को वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। पूछेगा कौन से द्वारा किया, किस अधिनियम के द्वारा? तब 35 द्वारा और 37 में वर्मा को अलग कर दिया गया। मांडेले जेल म्यांमार में बाल गंगाराव तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी में इनको मांडले जेल में ही हुआ था। ठीक है, उसी में इन्होंने किताब की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यागून म्यांमार का बड़ा शहर है। यहाँ बहादुर शाह जफर का कब्र है। इनको जो निर्वासित करके भेज दिया गया था रंगून। ठीक है, हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र चीन अधिकृत क्षेत्र जिसमें अक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन की जुब्बी घाटी और भूटान घाटी के बीच स्थित है। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि अगर पूछे तो 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डूरंड रेखा पूछे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच होगा जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद है त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। पूछेगा 3 तरफ से बांग्लादेश से कौन घिरा है? तो त्रिपुरा लगाइएगा। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। उसके बाद है न्यू मूर द्वीप, तिस्ता नदी के विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्ला के बीच है। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस जो ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चली थी। बंधन एक्सप्रेस की बात करें कोलकाता से बांग्लादेश को खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना कहलाता है बिग बैंग। ब्रह्मांड में उत्पत्ति से आवर्धिक मान्य सिद्धांत होगा महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेलिज्म जॉर्ज लेमेटर ने 1894 से 96 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस। पोलैंड के सूर्य सौर मंडल के केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करने को क्या कहा जाता है? कोपरनिकस ने किसने कहा था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? ये बात कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, इसने टॉलमी ने कहा था। ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादन किसने किया था? जोहान्स केपलर ने, जर्मनी के थे। उसके बाद है
ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताया था एडविन हिब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसान। उसके बाद है हिग्स बोसान का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। CERN कहाँ स्थित है? जो लॉर्ड हॉर्डन मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था, जेनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का वायव्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है मृत प्राय है तारे को विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारेश। एक पार्स के बराबर कितना होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश के बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻⁴ किमी। आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी क्या है? गैसों, बादलों, धूलकण और अरबों तारों का एक समूह है। हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिसका आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाश गंगा की आकृति होती है स्फीकार। आकाश गंगा में सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाश गंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम देखा गया बृहस्पति ग्रह की खोजा था किसने? गैलीलियो ने। नेबुला मतलब निहारिका क्या है? अंतरिक्षित एक धूल और गैस का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला क्या कहलाता है? ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को क्या कहते हैं? पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सौरमंडल का दृश्य। सौरमंडल का मुखिया कहलाता है सूर्य। सौरमंडल के ग्रह की संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। सबसे दूसरा बड़ा है शनि। सबसे छोटा है बुध, मरकरी। सूर्य में सबसे निकट स्थित है बुध। उसके बाद है पृथ्वी में सबसे निकट हो गया शुक्र। सूर्य एवं पृथ्वी की दूर स्थिति में वरुण। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह है शुक्र और मंगल। सावर्धिक चमकीला और गर्म ग्रह है शुक्र। सावर्धिक ठंडा ग्रह है वरुण, नेपच्यून। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में की गई। सावर्धिक उपग्रह वाला ग्रह पूछे बृहस्पति मानिएगा 92 है। बिना उपग्रह वाला माने बुध और शुक्र। लाल व हरा ग्रह क्रम से लाल हो जाएगा मंगल, हरा हो जाएगा वरुण, पीला और नीला हो जाएगा बृहस्पति और पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण, यूरेनस। सावर्धिक गैस वाला अरुण। यूरेनस की खोज की हर्शेल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला शनि। पृथ्वी की बहन या सौदे की देवता सूरज। भोर या सांझ का तारा सूरज, वीनस। सबसे छोटा उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, फोबेस द्वारा डिमेस उपग्रह, मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। उसके बाद है शनि ग्रह में विलय झल्ला 7 है। शनि के रिंग्स की खोज करता है गैलियो। सबसे तेज और सबसे धीमी गति में परिभ्रमण करने वाला ग्रह है क्रम बृहस्पति। और सबसे धीमी और सबसे तेज हो जाएगा आपका, सबसे तेज हो जाएगा बृहस्पति, सबसे धीमी हो जाएगा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है जो 88 दिन में करता है। पृथ्वी में विपरीत दिशा में पूर्व के पश्चिम ओर चक्कर लगाने वाला है शुक्र और अरुण। पृथ्वी में सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है, सूर्य का लगता है 8.3 मिनट, वहीं 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड आपका चंद्रमा का। ठीक है। उसके बाद है भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किमी। क्षुद्र ग्रह स्थित मंगल बृहस्पति के बीच है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, खोज पियाजी ने किया। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ टॉकलिटी स्थित है चंद्रमा पे। बौना ग्रह कहते हैं प्लूटो, यम सेपस को। प्लूटो की खोज 1930 में टॉमले ने किया। ग्रह की श्रेणी से हटा है 2006 में प्रयाग बैठक में। आगे है थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दिन कराएंगे आपको। तारों का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा पूछे सूर्य होगा। सूर्य का निकटतम हो जाएगा पौनिस सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप पे। तारों को टिमटिमाना क्या कराता है? प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में।
वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत से ग्रस्त होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.40 सूर्य दरमियान। तारों का सुंदर आकृति तारमंडल कहलाता है। तारोमंडल की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल स्टेन्स है जो 94 तारे हैं। सबसे छोटा हो गया हाइड्रा जो 68 तारे हैं। ध्रुव तारा का भाग क्या है? लघु स्पर्शीय का है। दिशा निर्धारण का सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है कि उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस में निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुष्तल तारा है जो हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। उसके बाद अभी नहीं दिखा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रह का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या है? केंद्र कोर। सूर्य केंद्र का तापमान कितना है? -15 MC। सूर्य का सबसे तापमान जो है 6000। उसके बाद सूर्य का बृहत्तम परत है किरीट मतलब कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्यमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल की ऊपरी भाग प्रकाशमान नहीं होता वर्णमंडल कोम्पियर में। सूर्य का प्रमुख संगठन है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5, अन्य तत्व 2.5। सूर्य की ऊर्जा का सूत्र क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.598 गुने 10⁻6 या 149.6 मिलियन किमी। सूर्य ग्रहण होते हैं जब सूर्य क्या होता है पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा जीवन ग्रह पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है जो 27 दिन 8 घंटे में लगभग। आंतरिक यात्री का आकाश दिखता है काला। आंतरिक पर जो यात्री है उसको आकाश कैसा दिखता है? तो काला। आकाश नीला दिखाई देता है परिकरण के द्वारा। इसके बाद है गांधी जी ने स्कूल की पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज के भावनगर श्यामदास कॉलेज से की थी। पिता का नाम पूछे तो करमचंद गांधी था जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर वह मुकदमे के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका गए थे जहाँ उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डबरन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मोर्तीबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मार के उतार दिया गया। 1894 में उन्हें नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने? गांधी जी ने। गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। अगर भारत में पूछे तब आप लगा दीजिएगा। अगर भारत में पूछे तब आप लगाइएगा तिनकटिया प्रथा। अगर पहला पूछे तो दक्षिण अफ्रीका। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला साजेट कहलाए। उसके बाद 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया।